मुख्यमंत्री जी कहते हैं और वो लोग करबे न करेंगे। तो जब वो लोग करबे करेंगे, तो जब वो लोग आउटफॉल करेंगे, बाहर निकाल करके पानी गिराया जाएगा, तो फिर ऑर्गेजम तो मिलेगा नहीं, तो वो लोग फिर दोबारा तिबारा चौबारा करेंगे। देखिए, हम सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हैं। उनके बात समझेंगे आज के युवा, आउटफॉल करेंगे वो। तो फिर समझेंगे क्यों नहीं? आउटफॉल जुबा है, बुलवाइएगा हमसे। क्या क्या जुबा कर रहे हैं, तो हम भी जवानी से गुजरे हैं। अच्छा नहीं है तो घर पर बिछावन पर यदि नहीं, मैं भी शायद स्लिप कर रहा हूं क्या, बिछावन पर यदि नहीं किसी तरह का बात है और वासना तृप्ति करनी है, आप जानते हैं 7 साल 6 साल 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल और 2 महीना के पेट में, ये कोई बात हुआ? महिला कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, महिलाएं इस बात को समझ रही हैं। जवानी आपको आएगी तो रात में क्या करते हैं? कुमार के बयान से विपक्षियों में गर्मी इसलिए आई है कि थोड़े देर के लिए वो टीन की तरह विपक्षी गर्म हो जाए। नमस्कार, अभी आप खबर 247 देख रहे हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी जिला के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर अमर सिंह जी मौजूद है। और घटनाक्रम आप तो जानते ही हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने सदन में एक ऐसे भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरे भारत में हो हल्ला मचा हुआ है। और अंदर गिराओ बाहर गिराओ किस तरह की बातें उन्होंने बोली है। ये मुख्य प्रवक्ता है, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के उस बयान को ये किस नज़रिए से देखते हैं जिसपे तमाम महिला और महिला संगठन आपत्ति जता रही है। देखिए, बात बिहार विधानसभा और विधान परिषद में चले हुए सत्र में जाति जनगणना पर बात हो रही थी और शिक्षा पर। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैं तो जानता हूं हम लोग के नेता हैं और सामाजिक सरोकार के बहुत बड़े पैरोकार भी हैं, और हर बात को वो अपनी नज़रिए से रखते हैं। सदन में जो कुछ भी वो बोलें, वो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित बातों पर वो ध्यान आकृष्ट करा रहे थे कि लड़कियों को मैं शिक्षित इसलिए कर रहा हूँ कि एक लड़कियां यदि परिवार में पढ़ जाती है तो पूरा परिवार का संचालन सही रूप से होता है। उसी में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो चल रहे अभी परिवार नियोजन है, और परिवार नियोजन जनसंख्या रोकने के लिए जो निरोधात्मक उपाय हैं, उन उपायों में उन्होंने कुछ शब्दों के साथ जो व्याख्यान अपना दिए, उसमें शब्द आगे पीछे हो चुका है। इसलिए भाजपा को एक मौका मिल गया कि उनके इस शब्द को पकड़ करके हो हल्ला हम करें। हालांकि उनको विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सदन में एक मुद्दा बनना चाहिए ताकि सारे लोग नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठावें। नीतीश कुमार जी ने जो जनसंख्या या परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम जो मेरे बिहार में चल रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे कि देश में जनसंख्या विस्फोट के कगार पर है। और जनसंख्या जब बढ़ती है तो विकास के लिए जितने भी प्राकृतिक साधन हैं, उनके खनन करने और उपयोग करने के बाद भी उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती है जितनी जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है। माल्थस सबसे बड़े जनसंख्या के पहले सिद्धांत दिए और उन्होंने बताया कि जनसंख्या दूनी गति से बढ़ती है, और जब वह दूनी गति से बढ़ती है उसमें गुणोत्तर वृद्धि होती है। तो उत्पादकता यदि देश में कम है, संसाधन के प्रचुर खनन के बाद भी प्रोडक्शन देश का नहीं बढ़ रहा है, एक जगह स्थिर तो होगा ना। तो उस ख्याल से उनका कहना है कि जब जनसंख्या को रोकना है तो परिवार नियोजन को जो पहले के सरकार की कल्याणकारी कार्य थी, और परिवार नियोजन कराने के लिए आप लोग जानते होंगे कि स्त्रियों में बंध्याकरण, पुरुषों में बंध्याकरण, पुरुषों को परिवार नियोजित करने के लिए कम बच्चे हों इसके लिए लूप लगवाना, निरोध का प्रयोग करना, टेंट लगाना, या संयम से जीवन अपना जीना। और संयम से जीवन जीने के लिए ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता है। और जब आप ब्रह्मचर्य हैं, संयम से जीवन जी रहे हैं,
तो स्त्री के साथ जो दाम्पत्य जीवन का कामोक्षा का सहवास है, उस कामोक्षा की कमी के लिए उन्होंने इशारा किया है। और उन्होंने कहते कहते यह कह दिया कि जब शादी होती है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की का सुहाग रात होता है, लड़का लड़की अपना 2-4-5 साल का जीवन जीता है। देखने में आया है कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि हैं वो गरीब, लेकिन 5-7 दर्जनों बच्चे हो जा रहे हैं। प्रत्येक साल एक बच्चे होते हैं और दूसरा पेट के अंदर भी हो जाता है। इसमें किसकी गलती है? पुरुषों की गलती है। और इसी गलती के लिए लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है कि वो भी संयम से रहे। 18 वर्ष लड़की और 21 वर्ष लड़के का उम्र बढ़ाया गया। कुछ देशों में, मध्य प्रदेशों में लड़के लड़की यदि कम आयु वर्ग में शादी करते हैं या उनको 2 बच्चे से अधिक होता है तो अपने बिहार में भी उनको चुनाव से वंचित कर दिया जाता है। नौकरी में रिजर्वेशन से मध्य प्रदेश में वंचित कर दिया जाता है। सरकार के कल्याणकारी कार्यों से वंचित कर दिया जाता है। पंचायत और नगर निकायों में भी, बिहार में भी देखे होंगे कि उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। तो आखिर प्रजनन रुके, परिवार नियोजन हो, 2 ही बच्चे अच्छे का नारा सफल हो, इसलिए युवाओं के लिए उन्होंने यह बात अपने शब्दों से फिसल कर उन्होंने कह दिया कि अंदर जाओ तो बाहर ले आओ। इन बातों को उतना तूल अभी नहीं देना था। अच्छा, एक राज्य के मुख्यमंत्री जो दावा ठोक रहे हैं या कई बार ऐसी बातें होती है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी है, उनके द्वारा ओपनली आउटफॉल पर चर्चा करना, इस तरह की बातें आपने तमाम तरह की बातें बताई कि इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। लेकिन मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूं और तमाम लोगों का राय आया है कि जब भी लड़के लड़की की शादी होती है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं और वो लोग करबे न करेंगे, तो जब वो लोग करबे करेंगे तो जब वो लोग आउटफॉल करेंगे, बाहर निकाल करके पानी गिराया जाएगा, तो फिर ऑर्गेजम तो मिलेगा नहीं, तो वो लोग फिर दोबारा तिबारा चौबारा करेंगे। देखिए, हम सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन आपके बातों से हम असहमत हैं। हमने पहले ही कहा कि प्रजनन दर रोकने के लिए सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, क्या बंध्या कर दिया जाए पूरे पुरुषों को? क्या महिलाओं को बच्चेदानी निकाल दिया जाए? नए लड़का लड़की यदि अपने दाम्पत्य जीवन में कामेक्षा के लिए सहवास करता है तो उनको रोक दिया जाए? हम रोक नहीं सकते। लेकिन आप नहीं जानते हैं, विश्व में सबसे बड़ा धर्मावलंबी ईसाई धर्म है और उसके पादरी ने इस बात को वेटिकन सिटी में बोला कि ब्रह्मचर्य और संयम से नहीं रह सकते हैं आप, तो उसकी अन्य प्रक्रिया, जैसे हमने कहा ना, निरोध लगाना, लूप क्या कहते हैं, स्त्रियों में लगाना, स्त्रियों को किस तरह से बच्चा नहीं हो इसलिए गोली खिलाना, इन सब चीज़ों के बाद आप सभी, हम सभी इस बात को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उनके अंतरात्मा की आवाज़ है। और आप यदि जानते हैं तो 90% नवयुवक कामेक्षा के चलते ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जिस तरह की प्रक्रिया उन्होंने किया है उस तरह की प्रक्रिया होती नहीं है क्या? ये छिपी हुई बात है क्या? सदन में बोले ये थोड़ा सा अशोभनीय सबों को लगता है। मैंने कहा ना कि शब्दों के हेर फेर से लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, भारत जैसे विस्फोटक जनसंख्या देश में इस तरह का जरूरत है कि युवाओं को और युवतियों को, लड़के लड़कियों को शिक्षित किया जाए, सेक्स से संबंधित विषय माध्यमिक कक्षाओं से पढ़ाया जाए, यह बोल दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का इस तरह का बयान जो सदन में आया है, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उनके बयान को लेकर अपना राजनीति कितना गर्म करेगी? देखिए, नुक्ता के हेर फेर से उर्दू में खुदा जो है वो जुदा हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि शब्दों का जो चयन था और उसका जो स्थानापत्ति था कि कहाँ कौन सा शब्द जोड़कर बोला जाए, उसमें मुख्यमंत्री जी का टंग स्लिप हुआ, या उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ है तो मैं बार बार 1000 बार अपने को शर्मिंदा मानता हूं और माफ़ी मांगता हूं। बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये भाजपा के लोगों ने
एक बात को पकड़ करके सदन से लेकर के पूरे और माननीय प्रधानमंत्री जी गुना के सभा में मध्य प्रदेश से इस तरह के बात को और प्रचारित करके, जैसे धर्म गुरु शिक्षा देते हैं और उनके शिक्षा को प्रचारित किया जाता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के लिए आंतरिक बात था, गोपनीय बात था, वो मुख्यमंत्री जी से सदन में कहा गया। ये पूरा देश और दुनिया जानती है इस बात को कि कामेक्षा और वासना के चलते जो प्रक्रियाएं स्त्री और पुरुष में होता है, उस प्रक्रियाओं का व्याख्यान उन्होंने वहाँ खुले रूप में दिया। आज पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है, पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। और महिला कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि पुरुषों से किस तरह से यदि कामेक्षा के लिए प्रताड़ित हो रही हैं तो वो उसे रोके और बाहर निकाले। घर से बाहर की बात हो सकती है। अच्छा, इस तरह के बिछावन से बाहर की बात क्या है? इस जब तरह कामेक्षा नहीं है तो घर पर बिछावन पर यदि नहीं, मैं भी शायद स्लिप कर रहा हूं क्या, बिछावन पर यदि नहीं किसी तरह का बात है और वासना तृप्ति करनी है तो सरल उपाय क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं। गोली खाया जाए निरोध की, या निरोध लगाया जाए, या लूप लगाया जाए, या संयम किया जाए, या ब्रह्मचार्य किया जाए, या तीसरा उपाय है कि यदि गर्म के देशों में वासना से लोग भ्रमित हैं तो उनके लिए उन्होंने वो उपाय कह दिया। उस उपाय का प्रचार प्रसार गोपनीय रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने धर्म गुरुओं की तरह यह बात कह दिया तो इस पर लोगों को अमल भी करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की जो ये सेक्स एजुकेशन थी, चलिए मैं मान लेता हूं कि एक अच्छी पहल थी उनके द्वारा, जो जहां किया जाना चाहिए उसके बदले गलत जगह पे हो गई। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन महिला लोग जो है या महिला संगठन जो है वो जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, न्यूज सब आ रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर केस करने की बात की है। बहुत सारे वकीलों ने कहा है कि हम नीतीश कुमार पे दाखिल करेंगे परिवाद। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग माफ़ी से संतुष्ट नहीं है। देखिए, माँ बहन और बेटी के लिए नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में 18 वर्षों में कार्य किया है और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का उन्होंने उदाहरण दिया है और कई राज्यों में और केंद्र सरकार उसका अनुकरण कर रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो सम्मान दिया है वो महिला जानती है। उन महिलाओं को जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, भाजपा और भाजपा के नेतागण बहका रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी का ये बयान उनके कैरियर का आखिरी पड़ाव माना जाएगा? इस बयान के चलते क्या उनका कैरियर अब मुख्यमंत्री के रूप में मतलब खराब हो सकता है? देखिए, समाज सुधार के लिए राजा राम मोहन राय जी के बाद इनका नंबर आता है। और कोई भी धर्म गुरु जब अंतिम उपदेश अपना देता है समाज को, या कोई भी राजनीतिक यदि समाज को और देश को बनाना चाहता है ताकि जनसंख्या के विस्फोट की विभीषिका से रोका जा सके, तो अंतिम पारी इनका नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कल दोनों सदन में इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है और आज भी सदन में उपस्थित है। नीतीश कुमार भागने वाले लोग नहीं हैं और झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। उनका काम बोलता है और लोगों का नाम बोलता है। नीतीश कुमार अभी वाई श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा में रहते हैं, 500,000 आदमी से घिरे रहते हैं। सदन में शांति में वो थे, बोलते बोलते शब्दों का उन्होंने आगे पीछे चयन नहीं किया। बुला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने तो माफ़ी मांग लिया और जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। क्या हो रहा है मणिपुर में? नीतीश कुमार जी सदन में बोल दिए। आप लोग तो चाहते हैं कि फिर वही आ जाए, अड़बधिया कराए लोग, निकाल करके यूट्रस फेंक दिया जाए। महिला पुरुष में जो कामेक्षा वासना की बात है उसको बंद करा दिया जाए। ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं कहे। नीतीश कुमार जी दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए और बच्चा पैदा न हो इससे बचने के लिए, आप जानते हैं 7 साल 6 साल 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल और 2 महीना के पेट में, ये कोई बात हुआ महाराज? नीतीश कुमार जी कह दिए तो धर्म गुरु मान लीजिए और इस बात को सभी को मानना चाहिए। उनके बाद समझेंगे आज के युवा, आउटफॉल करेंगे वो। तो फिर समझेंगे क्यों नहीं? आउटफॉल जुबा हैं, बुलवाइएगा हमसे क्या क्या जुबा कर रहे हैं। तो हम भी जवानी से गुजरे हैं, मेरा भी उम्र हुआ, मैं भी सीनियर सिटीजन में आता हूँ। क्या करते हैं जुबा?
सभी लोग खुली नजरों से नहीं देखते, लेकिन नजरें झेप कर सब देखते हैं कि बेटा और पुतोह घर के अंदर गया और क्या करेगा, और हमारा बेटा या बच्चा नाबालिग होकर के दूसरे के साथ किस तरह से। आपने क्या कहा कि जो ही जवानी आपको आएगी तो रात में क्या करते हैं आप। इनसे विपक्षियों को कितना फायदा होने वाला है? नीतीश कुमार के बयान से विपक्षियों में गर्मी इसलिए आई है कि थोड़े देर के लिए वो टीन की तरह विपक्षी गर्म हो जाएंगे, और जब इस जनसंख्या नियंत्रण पर या उनके बातों का पोस्टमार्टम होगा तो अर्थ निकल करके आएगा बिहार और देश में जनसंख्या नियंत्रण आधुनिक जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कैसे किया जाएगा। इस सिद्धांत को नीतीश कुमार पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये जिला के मुख्य प्रवक्ता जदयू प्रोफेसर अमर सिंह जी थे। अपनी बेबाक राय को इन्होंने जाहिर किया। क्या आप इनके राय से सहमत है? आप इनके राय से क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाजत। जय हिंद।